हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था और आज इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं सीआईडी वैकेंसी 2025-26 के लेटेस्ट नोटिफिकेशन को, जिसमें कि आप इम्पोर्टेंट डेट देख रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। 6 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2025 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी है और ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट का, बहुत से कैंडिडेट का कहूँगी मैं, कि कमेंट आता है सीआईडी वैकेंसी कब आएगी। तो सीआईडी में फाइनली यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 189 है। 189 टोटल पद हैं जिस पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। सारी इंफॉर्मेशन हम इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू कवर करेंगे। सीआईडी, जो कि हिंदी में अपराध अनुसंधान विभाग कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये वैकेंसी किस स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। वैसे मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये वैकेंसी स्टेट लेवल पर आई है, लेकिन भारतीय नागरिकों से एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो वैकेंसी है बिहार स्टेट से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला और जिला चलंत विधि विज्ञान इकाइयों के लिए रिक्त पदों के विरुद्ध गेजेटेड पोस्ट एंड नॉन गेजेटेड पोस्ट है। यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक और सहायक निदेशक के रूप में संविदा भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और ये जो संविदा भर्ती आपकी रहेगी ये 11 मंथ के लिए रहेगी, 11 महीने के लिए की जाएगी, जिसमें से 89 तो सहायक निदेशक के लिए है और 100 वैकेंसी वरीय वैज्ञानिक सहायक के लिए यहाँ पर रखी गई हैं। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी है। सबसे पहले इसमें रसायन में देखेंगे तो प्रशाखा आप यहाँ देख रहे हैं रसायन विभाग में विष विज्ञान, सामान्य रसायन, नार्कोटिक्स और विस्फोटक, ठीक है, इनके लिए है। शैक्षणिक अर्हता क्या होनी चाहिए? तो फॉरेंसिक विज्ञान या फिर रसायन शास्त्र, जैव रसायन, औषध शास्त्र, विश्व विज्ञान में से किसी एक विषय में आपने एमएससी या फिर एमटेक किया हो। ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने एमएससी किया है या एमटेक किया है आवेदन कर सकते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री से किए हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट काफ़ी हैं एमएससी के, जो मेरे जो वीडियोस हैं उस पर कमेंट करते हैं एमएससी केमिस्ट्री वैकेंसी के लिए, तो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। 36 वैकेंसी है, 65,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। फिजिक्स में यहाँ पर भौतिकी आग्नेयास्त्र के लिए हो गया और इसमें भी आपको केमिस्ट्री की जगह आप यहाँ फिजिक्स और मैथ कर दीजिए जैव रसायन की जगह, ठीक है। तो इनमें से किसी से भी अगर आपने एमएससी किया है, एमटेक किया है या फिर आपने कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट में बीटेक या बीई किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें और भी हैं फोटो उपकरण, साइबर, सो इसमें आपका अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल रहेंगे, एमएससी एमटेक, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स में एमएससी है वो भी एलिजिबल है। 27 वैकेंसी है, 65,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपका जीव विज्ञान और सीरम विज्ञान और डीएनए के लिए रहेगा, जिसमें कि क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं बायोसाइट से आप होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अनुवांशिकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीव विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस में से किसी में भी एक में आपने एमएससी किया हुआ हो या एमटेक। 20 वैकेंसी है। मनोविज्ञान में पॉलीग्राफी और नार्को एनालिसिस में है, जिसमें आपसे एमएससी या एमटेक या फिर एमए साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में मांगी गई है। 6 वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे रसायन में अगेन यहाँ पर दी गई है वरीय वैज्ञानिक सहायक के लिए, ठीक है। तो इनके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। रसायन में है तो अभी हमने जो सब्जेक्ट देखे थे सेम वही है यहाँ पर भी, तो आप दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 65 वर्ष तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 1 अक्टूबर 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन है ना उनके लिए 65 ईयर है, ठीक है। आवेदन शुल्क 100 रुपये रहेगी। 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी।
और फीस पे करने के लिए यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट का दिया गया है 31 अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। पेबल एट पटना सेक्रेटेरिएट ब्रांच कोड दिया गया है। चयन प्रक्रिया में ये बोर्ड द्वारा डिसाइड किया जाएगा। सो सिलेक्शन को लेकर के अभी इन्होंने यहाँ पर ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है। बाकी आप अगर दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए कर सकते हैं। अलग से फॉर्म आपको सेंड करना होगा दोनों के लिए सेपरेटली। ठीक है, तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, परमानेंट नहीं है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो अप्लाई करना चाहें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिहार पुलिस की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप CID/FSL रिक्रूटमेंट bihar.gov.in पर जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।